जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो इकाई के अंक पे आधारित प्रश्न होते हैं, और ये प्रश्न मैंने लिया है RS अग्रवाल वाली बुक से। RS अग्रवाल वाली बुक में जितने भी इकाई अंक से संबंधित प्रश्न हैं, यानी कि जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है जिसमें इकाई अंक से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने इस अपने वीडियो में सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को, और इस सेशन में शामिल करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दोस्तों है हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये प्रश्न है दोस्तों 476 गुणे 198, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 का इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इसका इकाई अंक? सबसे पहले प्रत्येक संख्या के इकाई अंक पे जाना है, यहाँ पे इकाई अंक पे जाना है और इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। पहली वाली संख्या का इकाई अंक 6 है और दूसरी वाली संख्या का इकाई अंक 8 है, तीसरी संख्या का इकाई अंक 9 है और ये जो चौथी संख्या है इसका इकाई अंक 2 है। ठीक है, अब सबका हमें आपस में गुणा करा लेना है। तो 6 8 6 48, 48 का इकाई अंक होता है 8। अब इस 8 का हम इसमें गुणा कराएंगे 9 में, तो 8 9 होता है दोस्तों 72 और 72 का इकाई अंक होता है 2 और इस 2 का गुणा हम इस 2 में कराएंगे तो 2 गुणे 2 बराबर होता है दोस्तों 4। यानी कि ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है इसका इकाई अंक होगा 4। आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 2। और जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन उसमें थोड़े से डिजिट चेंज हैं, तो उसको देख के आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो नंबर सिस्टम का ये जो पार्ट है इकाई अंक वाला, यानी कि यूनिट डिजिट वाला, ये बहुत ही इजी पार्ट है, लेकिन जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। कितना है? 547 गुणे 613 का इकाई अंक ज्ञात करिए, या 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई अंक कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। और यह है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को भी उसी तरह से हल करेंगे जैसे कि हमने अपना प्रश्न नंबर 1 को हल किया है। तो यहां से हम सभी संख्याओं के इकाई अंक को पुटअप करेंगे और यहां पे इसको लिखेंगे 4, और इसका इकाई अंक है 8, इसका इकाई अंक है 7 और इसका इकाई अंक है दोस्तों 3। अब इन सभी जितने भी इकाई अंक दिए हुए हैं इनका आपस में हम गुणा कराएंगे। ठीक है, अब कैसे गुणा कराएंगे तो इसको भी देख लीजिए। 4 8 32 और 32 का इकाई अंक होता है 2। कितना होता है? 2 दोस्तों। अब इस 2 का गुणा हम इस 7 में कराएंगे तो 2 सते कितना होता है दोस्तों? 14। अब इस 14 का इकाई अंक 4 है और इस 4 का गुणा हम इस 3 में कराएंगे तो 3 गुणे जब हम 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा फाइनली? 12। और हम सब जानते हैं कि 12 का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों? 2। यही क्या जो 2 है यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे अब आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, एकदम हूबहू। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख के आपको डरना नहीं है। ये थोड़ी सी चीज ये इरेज कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखे। तो आप देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि 7 की घाते 105 का इकाई अंक कितना होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? 7 की घाते 105 का इकाई अंक कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको कल क्या बताया था कि यदि
कोई संख्या दी हुई है और उसकी कुछ घात दी हुई है, तो उसका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसकी पावर के आखिरी के 2 अंक लेंगे। जो भी संख्या है उसके पावर के आखिरी के 2 अंक लेना है और इस आखिरी के 2 अंक को हमें 4 से विभाजित करना है। तो यहाँ पे आगे 0 है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। 4 करने क्या होता है दोस्तों? 4 होता है और शेषफल क्या बच गया हमारा? शेषफल क्या बच गया? 1 शेषफल बच गया। अब ये जो 1 है इसी को इस 7 का पावर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? इस 7 का पावर बनाना है। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी संख्या के पावर 1 है तो उसका मान क्या होता है? खुद वो संख्या होती है। यानी कि 7 के पावर 1 का मान क्या होगा? 7 होगा। यानी कि जो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ये क्या है? 7 है। और ये आपके ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो दोस्तों है ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हालांकि आप इन चीजों को सीख लिए हैं, इस वजह से इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो भाई अभी इस तरह के प्रश्नों से परिचित नहीं है, इस तरह के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो प्लीज इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, उसको जाके एक बार प्लीज आप लोग देख लीजिए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। और प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि 13 की घाते 2003। क्या कह रहा है दोस्तों? 13 की घाते 2003 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो हमने अभी पिछले प्रश्न में क्या किया है कि जो पावर दी हुई थी, जो घात दी हुई थी, इसके आखिरी के 2 अंक हमने लिए। क्या लिए? आखिरी के 2 अंक लिए। और इस आखिरी के 2 अंक को हमने क्या किया? 4 से विभाजित किया। क्या किया दोस्तों? 4 से विभाजित किया। ये 3 है, 0 3 है, इसको हमने क्या किया? 4 से विभाजित किया। अब हम 4 से इसको क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 4 के विभाज्यता का नियम होता है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होती है? 4 से पूरी तरह से विभाजित होती है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हर पावर के आखिरी का 2 अंक ले रहे हैं, उसको 4 से विभाजित कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए 3 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे, 3 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो जो शेष आएगा दोस्तों ये 3 आएगा। शेष क्या आएगा? 3 आएगा। ये चीज यहां पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो वहां पे मैं इस चीज को बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये 13 है, ये जो 13 है इसका इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 3 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इस 3 के पावर 3 हो गया। हमें क्या करना है? 13 के पावर 203 का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या के जो इकाई अंक होता है उसी पे सारी गुणागणित निर्भर होती है। तो यहां पे हमें इस 3 को लेना है और यहां पे हमने ये जो 2003 पावर है इसके आखिरी के 2 अंक लिए, इसको हमने 4 से भाग दिया। शेषफल क्या बचा? 3 बचा। तो यहां पे हमने क्या किया? 3 के पावर 3 बनाया। अब 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 त्रिका 9 त्रिका 27। और इस 27 का जो इकाई अंक होता है दोस्तों ये क्या होता है? 7 होता है। इकाई अंक क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 के पावर 2003 का इकाई अंक 7 होगा। और ये आपके ऑप्शन ये में दिया हुआ है, इसको आप ट्रिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग आज का हमारा अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके RS अग्रवाल वाली बुक में दिया हुआ है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि 2137 के पावर 753। क्या कह रहा है दोस्तों? 2137 के पावर 753 का इकाई अंक ज्ञात करिए, या इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस पावर के आखिरी 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे। ध्यान से देखिए, इस पावर के आखिरी के 2 अंक को आप 4 से विभाजित करेंगे और 4 करने दोस्तों होता है 4 हासिल। यहां पे आगे 5 में से 4 को हमने घटाया, 1 बचा। अब इस 3 को यहां पे लाएंगे और 4 3 12। शेषफल कितना बचा मेरे भाई? 1 बचा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है, इस संख्या का जो इकाई अंक 7 है, इसके पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या का जो इकाई अंक 7 है इसके पावर 1 हमें करना है।
क्या करना है दोस्तों, 1 करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के पावर 1 हो जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 के पावर 1 का मान क्या हुआ, 7। और ये जो 7 है दोस्तों, यही क्या है आपका इस प्रश्न का इकाई अंक है। यही क्या है आपके इस प्रश्न का इकाई अंक है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 3527 के पावर 654। क्या कह रहा है, 3527 के पावर 654 में इकाई अंक कितना होगा। क्या कह रहा है, 3527 के पावर 654 में इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपली हमें यहां पे क्या कर लेना है, ये जो 654 है इसके आखिरी के 2 अंक को हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। 654 के आखिरी के 2 अंक को जो हम 4 से भाग देंगे तो 4 करने 4, यहाँ घट के आया 1 और ये 4 हूबहू यहाँ पे उतर जाएगा। और 4 त्याई होता है 12। शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए, शेषफल 2 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 7 के पावर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 के पावर 2। और 7 के पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7 गुणे 7 बराबर होता है 49। और 49 का जो इकाई अंक होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 9। यानी कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है 3527 के पावर 654 का इकाई अंक क्या होगा, 9, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से थोड़ी से हम प्रश्नों के टाइप को बदलते हैं और आते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पे। आई थिंक ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। दोस्तों ये जो यूनिट डिजिट है बिल्कुल ये क्या होता है, हलवा होता है। ठीक है, बस जरूरत होती है हमें कॉन्सेप्ट को समझने की। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें थोड़े से चीजें चेंज हुई हैं। और यहां पे क्या है, ये दे रहा है कि 7 के पावर 65 गुणे 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57। 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 का इकाई अंक ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो यहां पे देखिए, ये जो 7 के पावर 65 है इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले 65 को आप 4 से भाग देंगे। तो 4 एकन्ने 4 और यहाँ पे आ गया 2, इस 5 को हमने उतारा 4 छक्का होता है 24 और 25 में से 24 को हमने घटाया तो क्या मिल गया, हमें 1 शेषफल मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, 1 हमें शेषफल मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 1। क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1। और यहाँ पे क्या है, 6 के पावर 41 है। तो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और ये कॉन्सेप्ट ये था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1 और 5, 6 आ जाए और उसकी घात चाहे कितनी भी कर ली जाए तो उसका जो इकाई अंक होता है वही संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 के पावर 41 है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसका इकाई अंक होगा ये क्या होगा, 6 ही होगा। क्या होगा दोस्तों, 6 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 57 है। क्या है दोस्तों, 3 के पावर 57 है। तो ये जो 57 है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से हमने इसमें भाग दिया तो 4 एकन्ने क्या होता है 4 और 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये 7 आ गया। 4 चुक्का होता है 16, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा शेषफल 1। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पावर लगेगी 3 की ये क्या लगेगी, 1 लगेगी। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 3। अब इस 7 का 6 में गुणा कराइए और उसके बाद जो उसका इकाई अंक आता है उसका गुणा 3 में कराइए। तो 7 छक्का होता है दोस्तों 42 और 42 का इकाई अंक 2 होता है। अब इस 2 का गुणा हमें 3 में कराना है। 3 गुणे क्या हो गया 2 और 3 दूना 6, यानी कि इस जो प्रश्न का आंसर है दोस्तों ये क्या है 6 और ये आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और जो अगला प्रश्न है हमारा यानी कि प्रश्न नंबर 8 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को यानी कि हल करने के तरीकों को नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इतना टाइम देने लग जाऊं कि आप एक एक प्रश्न के सॉल्यूशन को नोट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जानबूझ के वीडियो को बड़ा नहीं करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 के पावर 61 गुणे 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82 का इकाई अंक कितना होगा। क्या कह रहा है दोस्तों,
3 के पावर 61 गुणे 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82, 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82 का इकाई अंक कितना होगा, या इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 61 है इसको भी हम 4 से विभाजित करेंगे और जो शेष बचेगा उसको हम 3 की पावर बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम 60 को 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। अब यहाँ पे जो 3 की पावर बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 की पावर कोई भी हो जाए, कितनी भी पावर हो जाए, सम विषम कुछ भी हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 ऐसे ही रहेगा एज इट इज। और यहाँ पे देखिए ये 82 है, इस 82 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अभी तक यहाँ पे मैंने जितने भी पावर आ रहे थे सबको एक एक करके क्या किया, 4 से विभाजित किया आपको समझाने के लिए। लेकिन अभी तक हमने 7 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भाग करने के बाद किसको हम पावर बनाते हैं। तो 82 को हम जब 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 7 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 6, और 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 49 होता है। 7 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 49 हुआ। अब ये जो 3 है, 6 है और 49 है, क्या करेंगे, इसके इकाई अंकों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कराएंगे। तो 6 त्रिक क्या होता है, 18। अब 18 का इकाई अंक 8 है। अब 18 का इकाई अंक और 49 का इकाई अंक जो दिया है इसका हम आपस में गुणा कराएंगे, तो 18 का इकाई अंक 8 होता है और इस 49 का इकाई अंक 9 होता है। 8 9 क्या होता है दोस्तों, 72। यानी कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, और ये आपके ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान इसलिए है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझे होते तो यही चीज आपके लिए कठिन होती, जैसे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये सारी चीजें कठिन लग रही थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 3694 की पावर 1793। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, 615 के पावर 317, और आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि 841 के पावर 491 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले या तो हम ये जो पावर दी हुई है इसको हम 4 से विभाजित करें। लेकिन मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, और उसकी जो पावर हो वो क्या हो, सम हो या विषम हो, तो हम क्या करते हैं, यदि पावर सम होती है तो हम उसका इकाई अंक क्या माने थे, कल 6 माने थे, और यदि विषम इकाई अंक हो तो हम उसका इकाई अंक क्या माने थे, 4 माने थे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है इसका जो पावर है ये क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इकाई अंक होगा ये क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। और यहां पे देख सकते हैं 615 के पावर 317 है। तो मैंने कल ये भी आपको बताया था कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे 5 आ जाए तो उसका भी इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 5 ही होता है, चाहे उसकी कितनी भी पावर लग जाए। और सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। इस चीज को मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने कल ही आपको बता दिया था। अब क्या करना है, हमें फाइनली इनका आपस में गुणा करा देना है। क्या करा देना है दोस्तों, आपस में गुणा करा देना है। और 4 5 20, और 20 को जब हम 1 में गुणा कराएंगे तो फिर हमें फाइनली 20 ही मिलेगा। और 20 का जो इकाई अंक होता है ये क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। और ये आपके ऑप्शन ए में हूबहू दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन ये है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये आपको RS अग्रवाल वाली बुक में दिख जाएंगे जब आप नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को खोलेंगे। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये है हमारा 5627 के पावर 153 गुणे 671 के पावर 72। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, 5627 के पावर 153 गुणे 671 के पावर 72। क्या है दोस्तों, 671 के पावर 72 का इकाई अंक हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 7 है
तो जब इकाई का अंक 7 है तो यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह काम करनी नहीं है। अब सिंपली हमें क्या करना होगा कि इसके जो आखिरी के 2 अंक हैं, यानी कि ये जो 53 है, इसको हमें 4 से विभाजित करना होगा। तो 4 एकन्ने 4 होता है और 5 में से 4 हम घटाते हैं तो 1 आता है, 3 ऐसे आ गया, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया 1। शेषफल क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा अब 7 के पावर 1। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि यहाँ पे 7 के पावर क्यों 1 आया है, 7 के पावर क्यों 1 आया है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 671 के पावर क्या है दोस्तों 72 है, और 671 का जो इकाई अंक 1 है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक 1 है उसकी पावर कितनी भी लगा ली जाए तो उसका जो इकाई अंक होता है दोस्तों वो 1 ही होता है। अब इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 7 × 1 और बराबर 7, यानी कि इस जो प्रश्न दिया हुआ है इसका इकाई अंक क्या होगा 7, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 उस पे दोस्तों। और ये जितने भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं ये आपके परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है डिजिट वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रश्नों का फॉर्मेट होता है दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैंने चाहा होता तो मैंने बाहर से भी प्रश्न लिया होता, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैंने जानबूझ के कठिन प्रश्नों को इस सेशन में सम्मिलित नहीं किया है। अगर मैं कठिन प्रश्नों को यानी कि टफ प्रश्नों को सम्मिलित कर लूं तो आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और हो सकता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें भी ना। इसी वजह से मेरी मजबूरी है कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पहले बेसिक चीजें पढ़ाऊं, उसके बाद एडवांस चीजों पे लेके जाऊं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 11 है इसको। और हमारा आज का जो प्रश्न नंबर 11 है ये क्या कह रहा है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करिए। क्या कह रहा है दोस्तों 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना होगा, अब इस 95 में भी और इस 58 में भी क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगर इस 95 को 4 से भाग दे दें दोस्तों तो 4 दूना होता है 8 और इस 5 को इधर उतार दिए तो ये बन गया 15 और 4 3 क्या होता है 12, शेष कितना बच रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हो जाएगी 7 के पावर 3, क्या हो जाएगी दोस्तों 7 के पावर 3, और ये जो 58 है इसको यदि हम 4 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें 4 से भाग दे दें, तो 4 एकन्ने 4, 1 बच गया, और यहाँ पे हम इस 8 को उतार लिए ऐसे हूबहू एज इट इज। अब इसको क्या करेंगे हम 4 से अगर इस 18 को डिवाइड करें तो 4 चौका हो जाएगा 16, कितना बच रहा है हमारा शेष 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसे 3 के पावर हो गई 2। ठीक है, अब 7 सते 49 होता है, क्या होता है दोस्तों 7 सते 49 होता है। फिर यहाँ पे अगर हम 7 से गुणा करा दें तो हमें इस पूरे 49 में 7 से गुणा नहीं कराना है, ये जो 49 का इकाई अंक है 9 है इसमें 7 का गुणा कराना है। तो 7 9 क्या होता है दोस्तों 63, और 63 का इकाई अंक होता है 3। 63 का इकाई अंक क्या होता है 3 होता है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 है इसका मतलब हुआ 9। 3 के पावर 2 है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहली संख्या है ये 3 है और जो दूसरी संख्या है ये क्या है दोस्तों 9 है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज और अलग अलग कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से हल करते हैं, और क्या होता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है फेल। आपको सिंपली अगर जो पहली वाली संख्या है ये छोटी है दूसरी वाली संख्या से, ठीक है, तो उस संख्या को पहली वाली संख्या को आपको 10 में ऐड कर देना है। क्या कर देना है 10 में ऐड कर देना है। उसके बाद जो अगली संख्या है उसको पहली वाली संख्या से घटाना है। तो 10 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब 13 में से अगर हम 9 को घटा दे तो हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रश्न है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 4 होगा। इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, और ये जो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, और इतने ही प्रश्न आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में दिए हुए हैं जो कि इकाई अंक पे आधारित हैं। ठीक है, इतने ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो अभी हमारी सीरीज चल रही है इसमें बस हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो कि आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में दी हुई हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे एडवांस तरीके से सारी चीजों को तो उसमें मैं किरण पब्लिकेशन और भी जितनी अच्छी अच्छी बुक है उनके प्रश्न लूंगा, लेकिन ये जो आर.एस. अग्रवाल वाली बुक के प्रश्न होते हैं इनका भी स्टैंडर्ड ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। क्या कह रहा है दोस्तों 17 के पावर 1999
प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। क्या कह रहा है दोस्तों, 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रत्येक पावर के आखिरी दो अंकों को क्या करना पड़ेगा, 4 से विभाजित करना पड़ेगा। और यहां पे देखिए कि प्रत्येक संख्या के जो पावर है इनका आखिरी अंक 99 है। अब इस 99 को अगर हम एक ही बार 4 से भाग दे लें तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो 4 दूना क्या होता है दोस्तों, 8, 1 और 4 चौका होता है 16 यानी कि 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के पावर अगर हम 3 लगा दें, ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 के पावर 3 प्लस अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। और ये चीज मैंने पहले ही बताई है कि यदि किसी संख्या के आखिरी में यानी कि इकाई का स्थान पर 1 आ जाए और इसकी पावर हम कितनी भी लगा लें तो उसकी पावर क्या होती है, 1 ही होती है। पावर नहीं, इकाई का अंक क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पे 1 को हमें ऐसे ही लिख देना। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है 7 के पावर 3 फिर से बन रहा है। क्या दोस्तों बन रहा है, 7 के पावर 3 फिर से बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 7 के पावर 3 करें तो 7 सते 49 और फिर इस 9 में अगर हम 7 9 63 कर दें तो ये 3 हो जाएगा और ये +1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे भी -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3 है, ये इनको अगर हम आपस में घटा दें तो ये कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और फाइनली हमारा बचेगा 1। यानी कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है 17 के घाते 1999 प्लस 11 के घाते 1999 माइनस 19 की घाते 7 की घाते 1999 का इकाई अंक हमसे पूछा है। तो इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस सेशन में हमने कुल 12 प्रश्न लिए थे और 12 प्रश्नों को बहुत ही आसानी से अलग अलग तरीकों से, जो भी ट्रिक मैंने कल आपको बताई थी उन सभी ट्रिक का प्रयोग करके इन सभी 12 प्रश्नों को हल कर दिया जो कि RS अग्रवाल वाली बुक में दिए हुए थे। तो इस सेशन को हम करते हैं यहीं पे खत्म। और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जितने आपके दोस्त हैं जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।